Hello everyone, this is Shiv Shankar Shah. Welcomes you at my channel EduReach Health Reach. आज मैं लेकर के आया हूँ इसेंशियल मैथ टिप्स पार्ट 4 में यूनिटरी मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं एक एक नियम। यह नियम गणित के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी नियम के आधार से हम गणित के लगभग सारे सॉल्यूशन इस एक एक नियम पर करते हैं, एक एक नियम पर सेट करते हैं। एक एक नियम अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो बहुत सारे फार्मूला को याद रखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो जानते हैं यूनिटरी मेथड के हिडन फैक्ट्स को, बारीकियों को, ताकि हर प्रकार के सॉल्यूशन आप बड़े आराम से कर सके, एरर लेस। तो बने रहिए हमारे साथ। यूनिटरी मेथड को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम लिया है। प्रॉब्लम है, इफ 8 पेन्स कॉस्ट ₹80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन। यदि 8 पेन का कीमत दाम 80 रुपया है तो 20 इस प्रकार के पेन्स का दाम कितना होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से किस प्रकार बनाते हैं देखें। तो सबसे पहले यूनिटरी मेथड में जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहला है सेंटेंस को फ्रेम करना। इसके पहले कि हम यूनिटरी मेथड का एक इलस्ट्रेशन आपके सामने में सॉल्व करके दिखाएं, पहले कुछ चीजों को देख लीजिए। वो ये कि ये जो सिंबल हम दे रहे हैं 2 पॉइंट्स ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ऊपर और 1 पॉइंट नीचे, ये सिंबल कहलाता है बिकॉज। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं क्योंकि, क्योंकि या चूंकि। ठीक है, एक दूसरा सिंबल है 1 पॉइंट ऊपर और 2 पॉइंट नीचे। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं देयरफॉर। इसको हिंदी में कहते हैं इसलिए। ठीक है, सबसे पहले यूनिटरी मेथड में बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज से इसलिए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में जो गिवन फैक्ट है उसको हम नरेट करते हैं, उसको हम फ्रेम करते हैं, उस सेंटेंस को हम पहले फ्रेम करते हैं ना, इसलिए हम सबसे पहले बिकॉज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और व्हाट एवर वी हैव टू फाइंड आउट, जो कुछ हमें निकालना होता है उसके लिए हम लोग सेकेंड लाइन से देयरफॉर का यूज करते हैं। अब इस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझते हैं। क्वेश्चन देखिए, इफ 8 पेन्स कॉस्ट ₹80, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच पेन्स। 8 पेन्स का कीमत 80 रुपीज है तो 20 पेन्स की कीमत कितना होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेंटेंस को देखना है और यहाँ पर देखना है कि फाइंड द कॉस्ट, हमें कॉस्ट प्राप्त करना है, मतलब कि पेन्स का कीमत। ठीक है, तो जब हम सेंटेंस को फ्रेम करेंगे तो कॉस्ट को हम सेंटेंस के लास्ट में रखेंगे। इस फैक्ट को, इस हिडन फैक्ट को समझ लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट ऑफ द पेन्स, पेन का कीमत, है ना। तो कीमत को हम लास्ट में रखेंगे, कीमत को हम लोग सेंटेंस के एकदम से लास्ट में रखेंगे। देखिए यहां पर क्या सेंटेंस फ्रेम करेंगे, बिकॉज 8 पेन्स कॉस्ट ₹80। ठीक है, देयरफॉर अब हम 1 पेन का, यूनिटरी मेथड का मतलब ही है कि पहले 1 का फाइंड आउट करना है, 1 यूनिट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 पेन का कीमत, 1 पेन का कॉस्ट, तो ध्यान दीजिए यहां पर कि 8 पेन का कॉस्ट 80 रुपीज है तो 1 पेन का कीमत घटेगा, कमेगा। ठीक है, 1 पेन का कीमत कम होगा 80 रुपया से। ठीक है, तो जब कम हो तो यह अनुमान आपको लगाना है यूनिटरी मेथड में कि जब कॉस्ट कमता है ना, तो वहां पर डिवाइड करना है। वहां पर क्या करना है, डिवाइड करना है। और ठीक इसका उल्टा भी ये समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आपको ये दिखे बड़ा सॉल्यूशन करते समय
कि जब कॉस्ट बढ़ रहा हो, ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे किसी चीजों का तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, तो बढ़ने की सिचुएशन में हम मल्टीप्लाई करते हैं, घटने के सिचुएशन में, कम होने के सिचुएशन में जब यह गेस करे कि कम हो रहा है कीमत तो वहां पर हम डिवाइड करेंगे, और जब यह गेस कर लें कि कीमत बढ़ रहा है तो वहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखें एक पेन का कीमत कम होगा ना, तो यहां पर 80/8, 80/8, 80 ऊपर और 8 नीचे, 80 नंबरेटर में चला गया और 8 डिनोमिनेटर में चला गया जो डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखें हमें फाइंड आउट करना है 20 सच पेन, इस प्रकार के 20 पेन्स का, है ना। तो अब हम यहां पर देयरफॉर लिखेंगे और 20 पेन्स कॉस्ट इक्वल टू 80/8, 80/8 ऑलरेडी गिवन है, यहां से कॉपी कर लिया, ठीक है। और 20 पेन्स, आप देखिए एक पेन्स की कीमत कमा और 20 पेन्स का जब कीमत निकालेंगे तो ये कीमत बढ़ेगा, बढ़ेगा इट मीन्स 20 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स 20 से मल्टीप्लाई करना है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 40 जा 80 और 40 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 200 रुपीज, इट मीन्स कि 20 पेन्स का कीमत 200 रुपये हुए, ठीक है। देखें इसी क्वेश्चन को हमने कन्वर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है, ठीक है। देखिए हमने क्वेश्चन लिखा इफ 8 पेन्स कॉस्ट ₹80, यदि 8 कलमों का दाम 80 रुपया है, हाउ मेनी पेन्स कैन बी बॉट इन ₹180, तो 180 रुपये में कितनी कलमें खरीदी जा सकती है। हम देखते हैं कि हाउ मेनी पेन्स मतलब कि हमें नंबर ऑफ पेन्स फाइंड आउट करना है, पेन्स की संख्या प्राप्त करना है। तो एक ही नियम यूनिटी मेथड की बारीकियों को एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि जब बिकॉज लिख करके सेंटेंस हम फ्रेम करेंगे तो व्हाट एवर वी हैव टू फाइंड, जो कुछ हमें निकालना है, हमें यहां निकालना क्या है, नंबर ऑफ पेन्स, हाउ मेनी पेन्स, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी पेन्स, नंबर ऑफ पेन्स निकालना है ना। तो नंबर ऑफ पेन्स को सेंटेंस में जो गिवन फैक्ट है उसमें पेन्स के नंबर को हम लास्ट में लिखेंगे। ये बारीकी नंबर 1, यूनिटरी मेथड में बारीकी नंबर 1, ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जो कुछ हमें फाइंड आउट करना है, निकालना है, उस क्वांटिटी को हम लोग फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में लिखें। जब यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व कर रहे हो तो इसकी बारीकियों में एक नंबर पर क्या आता है कि जब हम बिकॉज में सबसे पहले गिवन फैक्ट्स को लिखेंगे तो इस गिवन फैक्ट में whatever we have to find out, जो कुछ हमें प्राप्त करना है, जिस क्वांटिटी को हमें फाइंड आउट करना है, उस क्वांटिटी को सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। उस क्वांटिटी को सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं ना। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, क्योंकि हाउ मेनी पेन्स वी हैव टू फाइंड आउट, कितनी कलमें होंगी 180 रुपये में, कलमों की संख्या निकालना है, तो कलमों की संख्या को हमने सेंटेंस जब फ्रेम किए तो नंबर ऑफ पेन्स को हमने लास्ट में, यहां पर लास्ट में रखा, ठीक है। तो दिस इज द गिवन फैक्ट, क्वेश्चन में ये गिवन फैक्ट है, इसलिए बिकॉज से स्टार्ट किया, बिकॉज ₹80 इज द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स, क्लियर। अब ₹1 में अब देखें कि 80 रुपीज में 8 पेन्स आते हैं, तो 1 रुपये में पेन्स की संख्या कमेगी। अगर हम ये कमी होने का गेस जैसे ही करते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमें डिवाइड करना है, तब यहां पर ये 8 डिवाइडेड बाई 80 पेन्स, ठीक है। अब हमें कितनी रुपये में, 180, 180 रुपीज में, देयरफॉर इन रुपीज 180, ठीक है। तो इन रुपीज 180 इक्वल टू, ये कॉपी कर लेंगे जैसे कि तैसे उतार लेंगे, 8/80 इंटू 180, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 से 10, 8 से 8, 1 जा 8,
इक्वल टू 18 पेंस। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, पहले कि मैं यूनिटरी मेथड का ये दूसरा सॉल्यूशन, दूसरे टाइप का सॉल्यूशन मैं आपको सॉल्व करके बताऊं, आप ये समझ लें कि यूनिटरी मेथड के 3 बारीकी है। एक कि जब हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं इलस्ट्रेशन के लिए, जब सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं तो जो क्वांटिटी हमें प्राप्त करना है, निकालना है, उस क्वांटिटी को हम लोग सेंटेंस के लास्ट में रखते हैं। ठीक है, और 2 नंबर की हम गेस करते हैं, ठीक है, कि इतने चीजों का मूल्य घट रहा है तो डिवाइड करेंगे, बढ़ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये 3 बारीकी को ध्यान में रखना है, फिर यूनिटरी मेथड में कभी गलती हो ही नहीं सकती है आपसे। दूसरे प्रकार का इलस्ट्रेशन हमने लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ ए वर्कर अर्न्स ₹550 इन 50 डेज। एक कार्य करने वाला व्यक्ति 540 रुपया 15 दिन में कमाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ए, हाउ मच ही अर्न्स इन 7 डेज, 7 दिनों में, 7 डेज में वो कितना कमा लेगा। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हाउ मच ही अर्न्स, मतलब कि वो कितना रुपया कमाता है, कितना रुपया अर्न करता है ना 7 डेज में। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, रुपया फाइंड आउट करना है, रुपया वो कितना कमाता है ना। तो कितना कमाता है रुपया जो है वो लास्ट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या करना होगा, रुपये जैसे टर्म को, क्वांटिटी को हम लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में फ्रेम करके लिखेंगे। ठीक है, तो हम बिकॉज वाला सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, और फ्रेम करने में हमें ये ध्यान रखना है कि रुपया जो है, कमाई जो है वो सेंटेंस के अंत में होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को हम इस प्रकार अरेंज करके लिखें, इन 15 डेज ए वर्कर अर्न्स ₹540। ठीक है, इसी सेंटेंस को, जो बेसिक सेंटेंस है, गिवन फैक्ट है क्वेश्चन में, इसी सेंटेंस को हमने क्या किया, उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि हमें कितना रुपया कमाता है ये निकालना है। तो रुपया जो कमाता है ये सेंटेंस की हमने लास्ट में लिख दिया। क्लियर? ठीक है, बारीकी नंबर 1, एक एक नियम के यूनिटरी मेथड के बारीकी नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब देयरफॉर इन 1 डे, एक दिन में, अब देखिए कोई भी व्यक्ति 15 दिन में ज्यादा कमाएगा और 1 दिन में कम कमाएगा। ठीक है, तो जब कम कमाएगा तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये 540 डिवाइडेड बाई 15। क्लियर? अब देखें 7 डेज में ये कितना अर्न करेगा। तो इन 7 डेज, ये लाइन डालने का ये मतलब है कि जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है वो यहां भी लिखा हुआ है, वो यहां भी लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट में हम लोग लाइन डाल देते हैं एक। तो 540 बाई 15 इंटू 7, इसको सॉल्व कर दीजिए। 5 3 जा 15, 5 1 जा 1 और 5 8 जा 40, 108। ये फिर कैंसिलेशन हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 36 इंटू 7। ये हो गया 7 6 जा 42, कैरी ओवर 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25। ये 252 रुपीज आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन का पार्ट बी देखें। फॉर हाउ मेनी डेज विल ही हैव टू वर्क टू अर्न 360 रुपीज कमाने के लिए ये वर्कर कितना दिन काम करेगा, है ना। वो वर्कर कितना दिन काम करना होगा उस वर्कर को। ठीक है, तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है, दिनों की संख्या, नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर जो गिवन फैक्ट है एकदम सीधा सीधा है। ही अर्न्स ₹540 in 15 डेज, है ना। ये जिस प्रकार से ये सेंटेंस लिखा है उसी प्रकार से सेंटेंस को फॉर्म कीजिए बिकॉज लिखते हुए, और आप इसे खुद करिए। यूनिटरी मेथड का एक और हमने यहाँ पर प्रॉब्लम लिया है।
प्रॉब्लम है 15 वर्कर्स कंप्लीट ए वर्क इन 25 डेज। 15 वर्कर एक काम को 25 दिन में पूरा करता है, ठीक है। देन हाउ मेनी वर्कर्स नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। तो 30 दिन में इस काम को पूरा करने के लिए कितने वर्कर की जरूरत है, ठीक है। तो हमको कितने वर्कर की जरूरत है, तो बारीकी नंबर 1, यूनिटरी मेथड के बारीकी नंबर 1 क्या है, फैक्ट नंबर 1 क्या है कि हमें जो फाइंड आउट करना है उस क्वांटिटी को जब सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो लास्ट में लिखते हैं, सेंटेंस के लास्ट में उस क्वांटिटी को लिखते हैं, है ना। तो हमने देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 25 डेज बाय 15 वर्कर्स, क्योंकि हमको वर्कर्स की संख्या निकालनी है। हाउ मेनी वर्कर्स, है ना, क्वेश्चन में कहते हैं ना हाउ मेनी वर्कर्स निकालने के लिए, तो वर्कर्स की संख्या को हमने लास्ट में ये फ्रेम करके हमने लिख दिया, सेंटेंस को फ्रेम करके हमने वर्कर्स की संख्या को हमने लास्ट में लिख दिया, ठीक है। और सेंटेंस तब क्या बना, ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 25 डेज बाय 15 वर्कर्स, ठीक है। अब देयरफॉर ए वर्क इज कंप्लीटेड इन 1 डे। अब देखें एक दिन में उसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स की संख्या हमें बढ़ानी पड़ेगी। 15 वर्कर से काम नहीं चलेगा, वर्कर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो जब वर्कर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि हमने गेस यहां पर क्या किया कि वर्कर की संख्या बढ़ाना है, ठीक है। तो बढ़ाना है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये 15 में 25 का क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और देयरफॉर अब देखिए क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी वर्कर्स नीड टू कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज। अब इसी काम को कंप्लीट करने के लिए है ना 30 डेज में, ठीक है। तो 30 डेज में, ठीक है, वर्कर्स की संख्या कमेगी। अब हम यहां गेस कर रहे हैं कि वर्कर्स की संख्या कम रहा है, 30 डेज में कम वर्कर लगेगा, 30 डेज में काम पूरा करने के लिए वर्कर्स का संख्या कमेगा, कम वर्कर लगेगा। तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 15 × 25 कॉपी कर देते हैं और 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 15 2 जा 30, ये 25/2। अब इसको हम होल में लाते हैं, 12 होल 1/2 वर्कर्स। ये है यूनिटरी मेथड की बारीकियां। इस 3 बारीकियों को ध्यान में रखते हुए अगर आप यूनिटरी मेथड से किसी भी सॉल्यूशन को सॉल्व करेंगे, चाहे वो लॉस प्रॉफिट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या डिस्काउंट का क्वेश्चन हो या टैक्स का क्वेश्चन हो, है ना, तो किसी भी क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे और इस 3 बारीकियों को केयर करके बनाएंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो कृपा करके इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में। आपके दोस्त भी प्रतीक्षा में हैं कि ऐसी बारीकियां यूनिटरी मेथड की जान सकें।